हेलो एवरीवन। यदि आप निमसेट 26 और 27 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो पहले तो आपके लिए कुछ गुड न्यूज है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एंड देन उसके बाद आप उसको अच्छी रैंक के साथ कैसे क्रैक कर सकते हैं उस पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो क्या गुड न्यूज है और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन, अभी अगर हम देखें तो 25 में नंबर ऑफ एनआईटीज इंक्रीज हो गए और नंबर ऑफ ट्रिपल आईटीज इंक्रीज हो गए। एनआईटी मेघालय और एनआईटी दिल्ली, इनफैक्ट एनआईटी दिल्ली एक टॉप एनआईटीज में वो इंक्लूड हुआ और ट्रिपल आईटी भोपाल तो पहले से था ही, बड़ोदरा भी इंक्लूड हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि हो सकता है, नहीं बहुत बहुत हाई चांसेस हैं कि जब आप 26 का एग्जाम देने वाले होंगे जब तक कुछ एनआईटीज और ट्रिपल आईटी बढ़ जाएंगे और हो सकता है 27 में और बढ़ जाए, यानी एमसीए के लिए अच्छा टाइम आ गया है और अच्छा टाइम चल रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि वाई एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज और अच्छी यूनिवर्सिटीज, क्योंकि केवल यही नहीं, हम सीयूटी के थ्रू भी डीयू या बीएचयू या जेएनयू को टारगेट कर सकते हैं। तो हम क्यों पहले इसको समझें, क्योंकि आज इतने सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, फिर भी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप एनआईटी को टारगेट करें, ट्रिपल आईटी को टारगेट करें, डीयू को टारगेट करें, जेएनयू को, बीएचयू को, बिकॉज आने वाला समय मैं आपको बता दूं आईटी फील्ड में जॉब बढ़ेंगे, एआई में जॉब बढ़ेंगे, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी, पर स्किल्ड सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अब आने वाला समय बहुत हाई क्रिएटिव ब्रेन का है। तो आप अगर अच्छे कॉलेज से कोई कोर्स करते हैं तो नंबर वन आप बहुत कुछ सीखते हैं और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। यदि आप एनआईटी त्रिची की बात करें, दिल्ली की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, ये ऐसे एनआईटीज हैं जहां पर 40-50 लाख तक का पैकेज जाएगा, जा रहा है। एनआईटी दिल्ली इनफैक्ट नो डाउट कि अभी स्टार्ट हुआ है एमसीए, पर अगर बीटेक के हम प्लेसमेंट देखें तो 1-1 करोड़ तक भी गए और एवरेज देखें पिछले साल या उसके तो 60-70 लाख भी गए। इसका मतलब ये हुआ, और ऐसा ही ट्रिपल आईटी का है, ऐसे ही डीयू का है, तो अब हमारे लिए एक अच्छा टाइम है। बट क्योंकि एनआईटीज कम है, कॉलेज कम है, कंपटीशन ज्यादा है, तो जरूरत है कि हम राइट टाइम पे राइट एक्शन लें और सही तरीके से अपनी पढ़ाई करें और ऐसी पढ़ाई करें कि आप लास्ट टाइम पे पैनिक ना हो जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखिए मैं अभी 25 के एग्जाम आने वाले हैं और मैं देखता हूं कई बच्चे लास्ट टाइम में क्रैश कोर्स या मैजिकल कोर्स करते हैं ज्वाइन, जस्ट कि थोड़ा फी वगैरह के को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए, पर फिर वो इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है सिलेबस कंप्लीट करने का कि वो कंप्लीट नहीं होते, दिन रात पढ़ने के बाद भी सिलेबस को प्रॉपरली कवर नहीं कर सकते। तो मैं आप सबको एक बात बोलूंगा कि अगर आप सही में एमसीए में करियर बनाना चाहते हैं तो नंबर वन, एक अच्छा कॉलेज पहला चॉइस रखिए। नंबर टू, एक प्रॉपर लेवल पे प्रिपरेशन करिए। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी क्या ध्यान रखें, और अगर आप बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो किन किन बातों का ज्वाइन रखें, और वाई इम्पीटस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इम्पीटस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी स्टडी मटेरियल, क्वालिटी टेस्टिंग और टाइमली आपको मेंटरशिप, ये सब कुछ मिलता है। और अगर आप स्कैन करें, सर्च करें, तो आपको पता चलेगा इम्पीटस गुरुकुल की कॉपी कितनी की जाती है। इसलिए आप एक सही इंस्टीट्यूट और सही प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ाई करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। तो करना क्या चाहिए, या तो आपको रेगुलर कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या फिर एटलीस्ट टेस्ट सीरीज। अगर आप स्ट्रांगली सेल्फ डिसिप्लिन के साथ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्टिंग। मैंने देखा है कई लोग सोचते हैं पहले सिलेबस करें फिर टेस्टिंग करें, उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती, तो ऐसी मिस्टेक ना करें। तो इम्पीटस गुरुकुल के दो न्यू, एक रेगुलर कोर्स और एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वीक से, यानी 22 अप्रैल से। आप इसमें दोनों में से कोई एक चीज में एनरोल कराएं और फायदा लें। अगर आप रेगुलर बैच करते हैं तो क्या होगा मैं बता दूं। नंबर वन, रेगुलर बैच में आपकी मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लासेज होंगी जिसमें इंटायर सिलेबस डिटेल में कवर होगा। नॉर्मली मैं इतना ज्यादा डिटेल में कवर करता हूं कि एक एक टॉपिक को कवर करने के लिए 15-20 क्लासेस लेता हूं। तो कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस डिटेल में होगा, एलआर डिटेल में होगा, कंप्यूटर फंडामेंटल डिटेल में होगा, और इंक्लूडिंग निमसेट और सीयूटी दोनों को टारगेट करते हुए ये बैच को लॉन्च किया जा रहा है। और पैरेलली एक टेस्ट सीरीज भी होगी। तो सपोज आप सेल्फ स्टडी डिसिप्लिन कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज करें,
और टेस्ट सीरीज का ऑर्डर भी वही होगा जो रेगुलर बैच का होगा। तो एडवांटेज ये होगा कि आप एक हर वीक का आपके पास एक प्लान होगा जो मैं देता हूं, और उस प्लान के अकॉर्डिंग आपके एवरी वीक टेस्ट होंगे, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस एवरी वीक असिस्ट कर पाए। स्टडी मटेरियल में आपको जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता है वैसे वैसे पहले तो डीपीटी मिलती है यानी डेली प्रैक्टिस टेस्ट, टीडब्ल्यूपीटी मिलती है यानी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट, और एफएलटी मिलते हैं यानी फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट के बाद रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट के बाद परफॉर्मेंस टेस्ट, और फिर होते हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट। यानी इतना ज्यादा कंटेंट होता है और इतना क्वालिटी कंटेंट होता है, और हर साल इस कंटेंट को मैं अपडेट करता हूं क्योंकि बहुत कॉपी करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न ऑफ सिलेबस और जो भी चेंजेस होते हैं। कि ये अगर कंटेंट को अगर हम कंपेयर करें तो ये मोर देन 4-5 गाइड के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर आप रेगुलर बैच को ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप अपने हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कवर करते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं और एक डिसिप्लिन में पढ़ाई करते हैं। और अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में ऑलरेडी सिलेबस कवर कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ही सेम मॉडल पे टेस्ट सीरीज चलती है, उसमें स्टडी मटेरियल पूरा इंक्लूड होता है। इम्पिटस गुरुकुल की टेस्ट सीरीज बहुत यूनिक है, मैं बता दूं आपको। पूरा स्टडी मटेरियल होता है जो रेगुलर बैच में होता है, और जो टेस्ट होते हैं वीकली वो होते हैं। और सबसे यूनिक बात, रेगुलर बैच और टेस्ट सीरीज में टेस्ट पेपर के रेगुलर एनालिसिस होते हैं जो नॉर्मली कहीं नहीं होते। और कुछ बोलते भी इंस्टीट्यूट तो 2-3 टेस्ट के बाद बंद कर देते हैं, पर इम्पीटस में इंटायर ईयर ये जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है ये क्लास में सॉल्व होता है, डिस्कस होता है, और उसका ये फायदा मिलता है कि आपके डाउट लीस्ट हो जाते हैं। यानी अगर मैं डीपीटी दे रहा हूं डिस्कस हो रही है क्लास में, टीडब्ल्यूपीटी दे रहा हूं डिस्कस हो रही है, संडे जो टेस्ट दे रहा हूं उसका एनालिसिस मिल रहा है। अच्छा, टेस्ट पेपर के एनालिसिस से आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, लॉजिक, ट्रिक्स, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, इन सब पे कमांड आता है। और यदि आप टाइमली करते हैं, जैसे अगर हम 26 के लिए देखें तो आज हमारे पास 14 मंथ का समय है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। 27 वालों के लिए 26 का समय है, 26 मंथ का, तो अभी राइट टाइम है। और एक बात याद रखिए, प्लान सबके पास होते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं होता। तो अगर आप एग्जीक्यूशन नहीं लेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो प्लान फेल हो जाएगा। पढ़ता हूं पढ़ता हूं पढ़ता हूं ऐसा नहीं। तो आप इन दोनों में से जो आपको लगता है वो जुड़िए। अगर कहीं आपको कंफ्यूजन है, किसी तरह का डाउट है तो आप पूछिए इम्पीटस गुरुकुल में, रजिस्टर्ड नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया, आप फोन लगाएंगे या मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आप ये सब पूछिए। और सबसे खास बात है, ये जो बैचेस हैं ये रेगुलर बैच भी हैं और ऑनलाइन भी। मतलब ये जो बैच है आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। फी डिफरेंस होता है, और ऑनलाइन की फी तो इस बैच की काफी कम है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इन फ्यूचर लगता है कि मैं घर पे उतना डिसिप्लिन नहीं पढ़ पा रहा, तो ऑनलाइन से क्लासरूम में भी शिफ्ट हो सकते हैं। बट क्लासरूम की फी जो होती है वो अलग होती है और ऑनलाइन की अलग होती है। तो अगर आप क्लासरूम में आते हैं तो एक और यूनिक चीज की, जो ऑनलाइन की फी दी है वो क्लासरूम की फी में माइनस होके आपको डिफरेंस अमाउंट देना पड़ता है। फी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा तो कंफ्यूज हो सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग होती है। बट वो आप फोन करेंगे, मैसेज करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इतना गोल्डन टाइम है, जिस तरह से अभी इस बार एनआईटी और ट्रिपल आईटी बढ़े हैं उसको देखते हुए, और जिस तरह से एआई और इस सब फील्ड में, अमेजिंग फील्ड में बहुत सारे अब आने वाले समय में जॉब बढ़ेंगे, ऐसे में स्किल बीटेक या एमसीए टेक्निकल स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। पर स्किल याद रखिएगा मेरा वर्ड। तो आप समय रहते हुए एक्शन लीजिए, ये जो न्यू बैच है इसको ज्वाइन करिए, प्रॉपरली स्टडी करिए, और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप इम्पीटस में मैसेज करिए, फोन करिए। इम्पीटस हमेशा आपको प्रॉपर गाइडेंस करेगा, करता आ रहा है और आगे भी करेगा। और इम्पीटस जाना भी इसीलिए जाता है। और इन टर्म ऑफ रिजल्ट तो इज नो कंपेयर, कोई क्या बोलता है वो छोड़ दीजिए। इम्पीटस का रिजल्ट मैं एक एक बच्चे का देता हूं, मैं नंबर की बात नहीं करता, क्योंकि नंबर कुछ भी बता दो, पर जो नंबर बताए जाते हैं उतनी फोटोग्राफ दिखाई जाए तो वो रिजल्ट होते हैं। पर इम्पीटस गुरुकुल आपको वो रिजल्ट भी दिखाएगा। और सबसे खास बात है, आप नॉलेज के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो इम्पीटस बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ बहुत सारी चीजें डेवलप करेंगे। केवल पढ़ना नहीं सीखेंगे, लाइफस्टाइल को कैसे आगे जीना है और किस तरह से किस सिचुएशन को फेस करना है, ये सब आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए, अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए, और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि
सही समय पे सही निर्णय से एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।